Hello dear students, I am Pawan Rathod. Welcome to your YouTube channel Mathematics Study Classes by Pawan Rathod. प्यारे बच्चों, आप सभी ठीक होंगे, घर पर ही होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। आई होप। प्यारे बच्चों, क्लास आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम ऑफ क्लास 9th एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 जो है वो थोड़ा सा उसका बेसिक देख लेते हैं। ऑपरेशंस ऑन अ रियल नंबर्स। व्हाट इज रियल नंबर्स? ऑपरेशंस तो जानते हो ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब बात रही व्हाट इज रियल नंबर। A collection of a rational and irrational numbers are called real number. रेशनल और इरेशनल के कलेक्शन को रियल नंबर कहते हैं। उनको उनके ऊपर हमें ऑपरेशन अप्लाई करना है। ओके बेटा, कुछ बेसिक थिंग्स इस एक्सरसाइज की 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ नोट डाउन किए हुए हैं, आप इनको रीड कर लीजिए और मैं एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ। ये इतने काम के आपको हमेशा बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग रखेंगे ये। नंबर 1, द सम और डिफरेंस। द सम का मतलब समझ गए आप, कौन सा ऑपरेशन? प्लस। और डिफरेंस मतलब आपका कौन सा ऑपरेशन? सब्ट्रैक्शन। द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल, क्या बोला है? ऑफ अ रेशनल। द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। समझ में आया आपको मैंने क्या बोला? प्यारे बच्चों, नोटिस करिएगा आप लोग क्या कि सम और डिफरेंस मतलब कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अगर वन रेशनल और वन इरेशनल के ऊपर ये दोनों ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, दोनों ऑपरेशन अप्लाई करते हैं एक करके, तो नंबर जो सॉल्यूशन है इज ऑलवेज इरेशनल। ये आप नोटिस कर लें, इज ऑलवेज इरेशनल। ये पॉइंट वाली बात है। रही बात कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं इसका मीनिंग। इसका मीनिंग ये है कि अगर आप 2 एक रेशनल नंबर है और √5 एक इरेशनल नंबर है, अगर इनका एडिशन करते हो तो डेफिनेटली आपको √5 की जगह अगर मान लो हम √2 ले लें तो इनका अगर कुछ भी हो सकता है, अगर इनका एडिशन करते हैं तो आंसर आएगा 2.3.141 अरे इसका वैल्यू 1.141 समथिंग कुछ होता है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है। उसमें अगर रेशनल को प्लस करोगे तो 3 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग ही तो बनेगा, तो आंसर क्या मिला? इरेशनल। वैसे ही सब्ट्रैक्शन करने पे भी आंसर क्या मिलेगा? इरेशनल। आया आपको बात समझ में? कहने का मतलब सिंपल है क्या कि वन रेशनल और इरेशनल के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन लगाने पर ऑलवेज आपको आंसर क्या मिलता है? इरेशनल। क्लियर है बेसिक? ओके, सेकंड पॉइंट देखिए, द प्रोडक्ट। क्या बोला है बेटा? द प्रोडक्ट। ऑपरेशन क्या है? प्रोडक्ट। यहां लिख लीजिए मल्टीप्लाई और कोशेंट। समझ गए ना, कोशेंट कब मिलता है? डिवीजन ऑपरेशन अप्लाई करने पर। द प्रोडक्ट और कोशेंट अ नॉन जीरो रेशनल नंबर। नॉन जीरो रेशनल नंबर बोला है, बात समझ में आ रही है? मतलब एक क्या लिया है? जीरो, और वो भी कैसा लिया है? नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब है कि जो रेशनल नंबर है ये कुछ भी हो सकता है जीरो को छोड़कर। जीरो नहीं लेना है, जीरो को। नॉन जीरो का मतलब होता है जीरो को छोड़कर रेशनल। और एंड विथ एन इरेशनल। इरेशनल, एक हमने लिया है रेशनल, दूसरा लिया हमने इरेशनल। आया समझ में? वन रेशनल, वन इरेशनल। और जब ये ऑपरेशन अप्लाई होते हैं वन बाय वन तो आंसर हमेशा आपको क्या मिलने वाला है? बोलिए। ऑलवेज आंसर बनेगा इसका इरेशनल। समझ गए क्या? अब मैं आपको इन दोनों पॉइंट्स का मीनिंग समझा देता हूं एक बार और, कि ये चारों ऑपरेशन, अगर एक रेशनल और एक इरेशनल पर ये चारों ऑपरेशन अगर अप्लाई होते हैं, 4 ऑपरेशन अप्लाई होते हैं, तो आंसर ऑलवेज इरेशनल आएगा। सिर्फ आपको दिमाग में क्या रखना है? प्रोडक्ट और डिवीजन का दिमाग में रखना है कि जो रेशनल लोगे वो जीरो मत लेना, उसको छोड़ के दूसरा ले लेना, क्योंकि जीरो अगर लिया तो इरेशनल नहीं आएगा। 0 इंटू आप √5 करके देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। 0 इंटू √5 अगर करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। 0 एक रेशनल नंबर है और √5 इरेशनल है, दोनों को प्रोडक्ट करने पे इरेशनल नहीं आया है। क्या क्या है? इरेशनल। इसीलिए इस पॉइंट में पहले कह दिया है कि 0 को छोड़ दो तो बाकी सब पर आंसर क्या मिलने वाला है? इरेशनल। क्लियर है क्या आपको? ये दोनों पॉइंट्स मैं समझता हूं आपको क्लियर हुए होंगे। थर्ड पॉइंट, अब आपके दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी। कौन सी बात प्यारे बच्चों? कि सर बोथ नंबर अगर इरेशनल हो तो क्या होने वाला है? ठीक है, वो देख लेते हैं। बेटा अगर दोनों नंबर इरेशनल है, दोनों नंबर क्या है आपके? इरेशनल। देखिएगा क्या होगा अगर इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, चारों ऑपरेशन आ गए यहाँ पर, 4 ही ऑपरेशन आ गए। ये देखिए, ये रहा 8, ये रहा सब्ट्रैक्शन, ये रहा मल्टीप्लिकेशन
और ये रहा डिवाइड। इन चारों ऑपरेशंस पर, ये चारों ऑपरेशन टू इरेशनल पर ऑलवेज रिजल्ट क्या देते हैं? रिजल्ट जो आता है, रिजल्ट में भी रेशनल और इरेशनल। बात समझ गए क्या? दो इरेशनल के ऊपर इन चारों ऑपरेशन में से कोई सा भी ऑपरेशन आप अप्लाई करिए, रिजल्ट में भी रेशनल और इरेशनल। क्लियर है? ये इस एक्सरसाइज का या इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेसिक कॉन्सेप्ट है। जिन बच्चों को ये पॉइंट्स के मीनिंग समझ में आ गए और दिमाग में इन्होंने एक बार सेट कर लिया कि इसका मीनिंग ये है, मैंने एक्सप्लेन किया है एग्जांपल के साथ आप लोगों को, ठीक है, तो आप ही समझ ले। बस ये लास्ट पॉइंट में एग्जांपल नहीं दिया है, वो मैं दे रहा हूँ, आप चाहें तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं, फिर मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ। प्यारे बच्चों, ये देखिए कैसे रेशनल और रेशनल आ सकता है, 2 मिनट हम समझ लेते हैं। मान लो कि ये √2 इरेशनल नंबर है, मुझे बताओ ये भी इरेशनल है। अगर मैं इसके आगे माइनस साइन लगा देता हूँ, ये कैसा इरेशनल नंबर है? नेगेटिव इरेशनल नंबर है, ये पॉजिटिव इरेशनल नंबर है। अब देखना, अगर ऐड करते हैं दोनों को, क्या करते हैं? ऐड, तो फाइनल आंसर क्या आता है? जी। अभी देखना, समझ में आ रहा है क्या? 2 इरेशनल को प्लस करने पे आंसर 0 आया, मतलब आंसर क्या है? रेशनल। प्यारे बच्चों, अगर मैं √3 प्लस √3 लेता हूं, फिर से ऑपरेशन ये है, तो आंसर क्या आएगा? 2√3। अब आंसर क्या है? रेशनल। समझ रहे मेरी बात को? ऑपरेशन प्लस ही लगाया है, तो एक बार आंसर रेशनल भी आ रहा है, इरेशनल भी आ रहा है। इसीलिए 2 इरेशनल पर एडिशन लगाने पर मे बी रेशनल, मे बी इरेशनल। वैसे ही सिमिलरली 2 इरेशनल पर जब मल्टीप्लाई लगाओगे तो मे बी रेशनल, मे बी इरेशनल। उसका भी एग्जांपल देख लीजिए। जैसे √3 इंटू √3 आपने किया, इंटू लगाया, तो आंसर आएगा 3। ये क्या है? रेशनल का एग्जांपल है। और अगर आप √2 इंटू √3 करते हैं तो आंसर क्या है? √6। ये क्या है? इरेशनल का एग्जांपल है। तो देख लीजिए आप, इसीलिए कहा जाता है कि 2 इरेशनल लेने पर 4 ऑपरेशन अप्लाई करने पे मे बी पॉसिबल रेशनल, मे बी पॉसिबल इरेशनल। क्लियर? अब मैं आपको सीधे एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं और हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। प्यारे बच्चों, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रैशनल और इरेशनल। 1 2 3 4 5 बिट्स हैं, हमें क्लासिफाई करना है कि इनमें से कौन तो रेशनल है और कौन से इरेशनल है। ओके, सॉल्यूशन। फर्स्ट बिट क्या है? 2 माइनस √5। प्यारे बच्चों, जिन बच्चों को भी जो मैंने 3 पॉइंट्स डिटेल में समझाए थे, एक्सप्लेन किए थे, और आप लोगों को शायद आई होप यू अंडरस्टैंड, तो वो बच्चे तो इसको देखते से ही आंसर दे सकते हैं। कहाँ सॉल्व करने लगे? कौन √5 की वैल्यू निकालेगा? कहाँ लॉन्ग डिवीजन? जरूरत ही नहीं लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करने की। 2 इज द रेशनल, √5 इज रेशनल, ऑपरेशन है माइनस, वी नो दैट। सॉल्यूशन डेफिनेटली क्या आएगा इसका? इरेशनल। हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सेकंड क्या है? सेकंड 3। ओके, इसको क्लासिफाई करने से पहले इसको पता है सॉल्व करना होगा। मैंने पहले ही कहा था 3 प्लस इरेशनल है 23, तो 3 प्लस इरेशनल इरेशनल, और ये भी क्या है? इरेशनल। और हमने पहले ही कहा था 2 इरेशनल्स को डायरेक्ट प्रोडक्शन मत कर देना, 2 इरेशनल को पहले सिंप्लीफाई करना। ठीक है, ब्रैकेट हटा देते हैं, दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? 3। बताइए 3 कैसा नंबर होता है? तो बताइए ये पूरा नंबर क्या हुआ? आप सब समझ गए, रेशनल। आ रहा है क्लासिफाई करना। अब हम थर्ड बिट ले लेते हैं, 2 डिवाइडेड बाय √7 और 7 √7। प्यारे बच्चों, मैंने पहले ही कहा था ये रेशनल इंटू इरेशनल, इरेशनल, और ये भी क्या है? इरेशनल। इरेशनल को इरेशनल से अगर डिवाइड करना हो तो डायरेक्ट प्रेडिक्शन नहीं करना है, सिंप्लीफाई करके प्रेडिक्शन करना है। फिर से सेम नंबर कैंसिल हो गए, बचा क्या? 2/7। दिस इज पी आउट ऑफ क्यू फॉर्म, रेशनल नंबर, क्योंकि ये दोनों इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है और 7 भी इंटीजर है। तो लिखिए रेशनल। प्यारे बच्चों, फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या है? 1/√2। ऊपर रेशनल, नीचे इरेशनल।
आंसर आप सब समझ गए हैं, करने की जरूरत नहीं है। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर लिख रहा हूं, ये नो मत समझना, क्या है ये सब नंबर है ना। 1/√2 पॉइंट नंबर सेकेंड, जो 1 है रेशनल नंबर है, जीरो नहीं है यहाँ, रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर डिवाइडेड बाय रेशनल नंबर, आंसर इरेशनल। अब फिफ्थ देख लीजिए, 2 पाई, यहाँ समझ लेते हैं फिफ्थ। 2 पाई, 2 is a rational, pi is a irrational, product is always irrational। बस यही हमें क्लासिफाई करने थे नंबर्स। फिनिश योर फर्स्ट बीट। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैंने अभी क्या एक्सप्लेन किया है। क्लियर है सभी को? अगर वो 3 पॉइंट्स दिमाग के अंदर चले गए हैं तो ये तो बहुत इजी काम हो गया। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आप आंसर्स नोट डाउन कर ले वीडियो को रोक कर। प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फर्स्ट बीट, सेकंड बीट, थर्ड बीट और फोर्थ बीट अभी मैंने नोट डाउन नहीं किया। फर्स्ट बीट स्टार्ट नाउ। क्या है? 3 + √3 मल्टीप्लाई 2 + √2। यह हमें सिंप्लीफाई करना है। प्यारे बच्चों, घबराने की बात नहीं, सब आता है। दिस इज, इस ब्रैकेट में कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स। यहाँ भी 2 टर्म्स। 2 टर्म्स वाला ब्रैकेट क्या होता है? बाइनोमियल। बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल हमें करना है। हम प्रीवियस क्लासेस में सीख के आए हैं बाइनोमियल का इनटू बाइनोमियल में कैसे करते हैं। घबराने की जरूरत नहीं, और रूट से तो बिल्कुल मत डरना, मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व होंगे। फर्स्ट टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म एज इट इज, और सेकंड ब्रैकेट में इसका इनटू होता है। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखा है। फर्स्ट टर्म एज इट इज, पूरा सेकंड ब्रैकेट, फिर सेकंड टर्म विद साइन, फिर सेकेंड टर्म फर्स्ट ब्रैकेट का, और वापस से ये ब्रैकेट एज इट इज इनटू में आएगा। क्लियर है बेटा? ये बाइनोमियल से बाइनोमियल में इनटू कर दिया, ओपन कर दिया ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन किया। अब इस 3 का मल्टीप्लाई दोनों से, ये मोनोमियल हो गया। दिस इज मोनोमियल फॉर ओनली 1 टर्म या 2 टर्म। तो 3 का इनटू किस में होगा प्यारे बच्चों? 2 में, और बीच में प्लस आएगा। फिर 3 का इनटू किस में होगा प्यारे बच्चों? √2 में। फिर प्लस √3 से इनटू करिए, प्लस √3 का इनटू किससे होने वाला है? 2 से, और फिर √3 का इनटू किससे होने वाला है? √2 से। 3 2 का क्या होता है? 6। 3√2, क्योंकि एक है रेशनल दूसरा इरेशनल, इनटू तो होगा नहीं, इनटू का साइन हटके ऐसे लिखते हैं, या 2√3 ऐसे लिखते हैं। हाँ, अगर दोनों के ऊपर रूट लगे हों तो आप रूट ए 1 टाइम लिख लीजिए और दोनों नंबर को अंदर इनटू में लिख सकते हैं। अगर दोनों पर रूट है तो ये रूल है, मैं लिख देता हूँ। √a इंटू √b को आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए, √ab। ठीक है, यहाँ 6, 3√2, 2√3 और ये √6। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और भी इसको थोड़ा सा। प्यारे बच्चों, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी आपको, बहुत सिंपली हमने सॉल्व किया है ये। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 4 टर्म्स है। 6 रेशनल नंबर है तो ये तो किसी में ऐड नहीं होने वाला, ये रेशनल है जानते हो ना, और ये भी रेशनल है। मुझे बताइए रूट के अंदर क्या है? 2 है, और इधर रूट के अंदर क्या है? √3 है। तो बेटा अगर ये दोनों में रूट के अंदर वैल्यू सेम होती ना तो ये दोनों नंबर ऐड हो जाते, पर रूट के अंदर की वैल्यू डिफरेंस होने की वजह से ये दोनों ऐड नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और ऐड कब होंगे? जब आप इनकी वैल्यू निकालोगे, और वो उसमें लग जाएगा आपको काफी टाइम। काफी क्या, कोई नहीं पाएगा, क्योंकि एक इरेशनल नंबर का आंसर निकालना इम्पॉसिबल है। इसलिए दोनों को हम कह सकते हैं कि अनलाइक टर्म्स है। एज इट इज यहाँ पर नोट डाउन कर दीजिए। 3 2 6, ये नंबर, ये और ये तीनों इरेशनल नंबर है और हमें ऐड नहीं करना है, हमें यहीं पर इसको छोड़ देना है। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? ओके, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब मैं सेकंड क्वेश्चन करूंगा। आप वीडियो रोककर नोट डाउन कर सकते हैं ना। 3 + √3 और 3 - √3। प्यारे बच्चों, फॉर्मूला हमने पढ़ा था a + b और a - b इज इक्वल टू होता है a² - b²। चाहो तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। यही यहाँ पर अप्लाई होने वाला है, यही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। देखिएगा, a क्या है? 3, और b क्या है? √3 है, तो a² - b², मतलब समझे? 3² - √3²। क्लियर है प्यारे बच्चों? यही करना है।
3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और रूट 3 का स्क्वायर से रूट 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा कितना बचेगा 6। दिस इज योर फाइनल आंसर, नोट डाउन करिए। ओके, मैं जानता हूँ आप कर सकते हैं इसको, पर फिर भी मैं करवा रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम आप रूट देख रहे हैं, डरते हैं। अब है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। मैं पहले आइडेंटिटी बता देता हूँ कि किस आइडेंटिटी से होने वाला है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्लास 8 7th में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है, ये आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई होगा। बताइए a की जगह रूट 5 है और b की जगह क्या है रूट 2 है, कैसे करेंगे फिर? a की जगह क्या है, देखिए रूट 5 है और b की जगह क्या है रूट 2 है, तो यहाँ पर रख दीजिए a स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर रखिए रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर प्लस प्लस 2 फॉर्मूले का, a की जगह रूट 5 और b की जगह रूट 2 और फिर प्लस और फिर b का स्क्वायर मतलब कि रूट 2। ये आपका a का काम कर रहा है, ये b का, और ये रूट 2 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों स्क्वायर और रूट क्यूब कैंसिल हो जाते हैं, 5 बचेगा, 2 की जगह 2 क्योंकि रैशनल है और ये दोनों इरेशनल, और एक ही रूट के अंदर आकर इनटू हो सकते हैं, और यहाँ पर रूट कैंसिल होकर क्या बचेगा सिर्फ 2। बेटा 5 और 2 दोनों रैशनल है, दोनों ऐड होकर क्या हो जाएंगे 7, और यहाँ हो जाएगा अंडर रूट। अब ये ऐड नहीं हो पाएंगे, रैशनल है और एक इरेशनल। फिनिश। फोर्थ आप करिएगा, फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें सेकंड बिट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है, नोट डाउन करिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3। रिकॉल पाई के क्वेश्चन में पाई के बारे में बताया। पाई इज डिफाइंड एज द रेशो। पाई का एक्चुअल मीनिंग 3.14 समथिंग समथिंग नहीं है, पाई इज इक्वल टू 22/7 भी नहीं है, ये दोनों अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं। जो पाई की वैल्यूज आप आज तक देखते हैं, पाई इज इक्वल टू 22/7 और 3.14 समथिंग, ये जो दो वैल्यू आप देखते आए हैं, ये दोनों ही वैल्यू पाई की वैल्यूज नहीं है, ये दोनों ही अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं। ओके, पाई होता क्या है एक्चुअली, वो आज इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया गया है, देखिएगा। पाई इज डिफाइंड, पाई कैसे डिफाइंड है, एज द रेशो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी, सर्कमफ्रेंस को सी से किया है, ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। समझे, किसका पाई क्या है, सर्कमफ्रेंस, किसी सर्कल का सर्कमफ्रेंस और उसके डायमीटर के रेशो को पाई कहते हैं। पाई इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय रेशो डायमीटर। दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट, अगर इसको देखें ये तो कंट्राडिक्शन है कि पाई इज इरेशनल। अरे पी आर ऑफ क्यू का फॉर्म है, तो पाई इरेशनल कैसे हो गया भैया? पाई तो यहाँ से यहाँ देखने पर तो रेशनल लग रहा है। करेक्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, तो हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कंट्राडिक्शन, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, कैसे रिसॉल्व करेंगे देखते हैं। बच्चों देखना, देयर इज नो कंट्राडिक्शन, या कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। रिमेंबर दैट व्हेन यू मेजर अ लेंथ विद अ स्केल और एनी अदर डिवाइस, you only get an approximate rational value। बात सुनना, जब आप एक सर्कल बनाओगे ना, तो सर्कल में आप सी और डी की जो वैल्यू लिखते हो ना, वो अप्रोक्सीमेट लिखते हो, एग्जैक्ट नहीं लिखते, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होती हैं। उनमें से एक वैल्यू ऐसी होगी जो डेफिनेटली रेशनल होगा, या तो सी रेशनल होगा या डी रेशनल होगा, और एक वैल्यू रेशनल होने की वजह से उसको डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या मिलता है, इरेशनल। इसलिए पाई को इसको देखकर आप कोई प्रेडिक्शन ना करें, इन दोनों में से एक कोई सी भी वैल्यू एग्जैक्टली इरेशनल होती है, या तो या ये, दोनों में से एक कोई सी वैल्यू क्या होती है, इरेशनल। इसलिए पाई हमेशा क्या होता है, इरेशनल। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो सो यू मे नॉट रियलाइज, हम रियलाइज नहीं कर सकता दैट आइदर सी और आइदर डी, सॉरी आइदर सी और डी इज इरेशनल, दोनों में से कौन इरेशनल है हम प्रेडिक्शन भी नहीं कर पाते। क्लियर है? इसलिए इसका फॉर्म सी आउट ऑफ डी होता है, पर ये रेशनल नहीं होता, इरेशनल ही होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? ओके, आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मैं फोर्थ क्वेश्चन लेके आऊंगा, और आप देखते रहिए। ये सारे वीडियो आपको मैथमेटिक्स स्टडी क्लासेस बाय पवन राठौर यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए।